वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। कैसे हैं बच्चों? बिल्कुल ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आइए आगाज करते हैं जेटेट का और कक्षपाल या फिर जो भी झारखंड में आगामी एग्जाम दरोगा है उनके लिए मैथ्स को हम लेकर आए हैं। आज बहुत ही मस्ती के साथ आपको पढ़ाएंगे। बेहतरीन सब सवालों का एक गुच्छा है मेरे पास। आइए हम लाजवाब सवालों से भेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक कामगार महिला है। 9 को है जिसमें काम करने वाली है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है, मतलब टोटल काम करने वाली 125 है, तो कामगारों की कुल संख्या तो सिंपल कह रहा है 9 में से काम करने वाली है, 125 तो काम करने वाली है। तो आपको क्या करना है, 125 को 9 से गुना कर दीजिए, सिंपली गुना हो जाएगा 1125। चलिए पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है बच्चों। आपको एग्जाम के लिए जब थोड़ा सा समझना होगा, पैनिक नहीं होना। प्रथम 10 अभाज्य संख्या। भाई अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता है बच्चों, कि जो एक और अपने आप से भाग लगता है। तो एक ना तो भाज्य ना तो भाज्य, एक क्या है, विषम संख्या। तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 23 और हो जाएगा 29। और औसत बोला है तो 10 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 10 है तो 10 से जोड़ दीजिए। अगर हम इसको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 129/10, तो निकालेंगे तो 12.9। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझना है, बिल्कुल परफेक्ट। औसत निकाला मतलब सभी संख्या को जोड़ करके कुल से भाग देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की हम चर्चा करेंगे। कह रहा है एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद, मतलब कि उसका दाम कितना भी था, 100% था, उसमें 20% छूट दिया, मतलब 80% का मूल्य कितना है, 64 रुपया आती है। तो पहले मूल्य कितना था भाई, 80% का मूल्य 64 था, पहले 100%। तो 100% का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 100% का मूल्य 64/80, गुना क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 0 0 खत्म, 8 8 64। तो क्या हो गया, 8 दंग 80। दैट इज योर राइट आंसर। 80 का होता है गलत आंसर, इसका 80 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहले मूल्य कितना था, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे। अच्छा ये तो बता दिए। निम्नलिखित में से अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आप एक अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये 15, 25, 0.81 ये दिया है आपको, 0.36 है ना। ये पूरे में रूट है, अंडर रूट है, ये पूरे में अंडर रूट दिया हुआ है। यस, ये सब में अंडर रूट है आपको। ये 361 जो है बच्चों, ये 19 का है, तो 0.1 माइनस। अगर इसकी बात करें 81 तो कितना होता है, 0.09 का। ठीक है, 15, 25 का कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट ट्रिक समझिए। जैसे 25 अंतिम में है तो कितना होगा, 5, और 156 किसके आसपास होता है, तो 12 12 144, यानी कि 12.5। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, 2 जोड़े घटा में है ना, तो आप क्या कर देते हैं, तो यानी कि आपको जोड़ना है 12.5 प्लस 0.9, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 12। इसमें माइनस कितना करना है, माइनस करना 1.9 है ना, तो 0 ये कितना बच गया 4, 12.40 है ना। तो दिस इज योर राइट आंसर, 12.40। ये तुम्हारा सही आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है बच्चों। कह रहा है एक काम को 20 दिन में, अगर हम एक काम को 20 दिन में, और बी अगर कोई मेरा भाई है वो काम को 30 दिन में कर रहा है। जैसे ए है वो कितना दिन में, 20 दिन में, और बी है कोई वो कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन। शॉर्टकट तरीका समझिए बच्चों, इस दोनों का लघुत्तम निकालिए, कितना हो गया बोलिए तो 60 है ना। 60 को अगर 20 करेगा तो 20 दिया 60, 3, और 30 को पढ़ेंगे तो 30 डबल कितना गया 2, और टोटल कितना गया 3 2 5 से इसको भाग दीजिए, 12 पंचे 60, तो आपका कितना हो जाएगा 12 दिन, 12 डे आपका आंसर होगा। बिल्कुल नेक्स्ट, बिल्कुल इजी सवाल है, और आप ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करके जाइएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 750 रुपया अंकित मूल्य, किसी वस्तु का दाम 750 टका है। चलिए कोई वस्तु का दाम 750 रुपया था,
किसी वस्तु का दाम कितना है 750। रेडियो सेट है और 570 में बेच देता है। देखिए 750 दाम था, 750 दाम था, 570 में बेच दिया, यानी कुछ न कुछ घाटा लगा। कितना घाटा लगा? 15 में 7 गया 8 और 6 में 5 गया 180 रुपया। तो आप क्या बोले छूट कितना छूट दिया? तो छूट कितना दिया? 180। और किस पर दिया? तो 570 पे ना। और गुना क्या करेंगे? 100, 0 0 खत्म। तो कट जाएगा ये आपका कितना कट। जैसे कि बच्चों यहाँ पर इसका क्या है कि 750 रुपया दाम है, 570 में बेचा जा रहा है, तो 180 क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। तो छूट निकालने के लिए छूट परसेंट, तो 180। और टोटल कितना है भाई? टोटल तो 750 ना है, तो 750 और गुना क्या करेंगे? सॉरी 750 और गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे, तो 0 0 खत्म। यानी कि हम लोग करेंगे तो 3 छक 18, अब 15 पचे 75, 3 का 3 दूना 6, 3 पचे 5 दिया 15, ठीक है। 5 से कट गया, 20 पंचे 100, अब 20 दूना कितना गया? 40। तो छूट कितना दे रहा है? 40। गलती हो गया क्या? थोड़ा सा 1 सेकंड। 180 बटे 750 गुना 100 है ना। तो कर देंगे ये 0 0 खत्म। 5 2 आप 5 से करेंगे 15 पचे 75, ठीक है। 15 से कटेंगे, 15 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 धंग 12 बार में, अब 12 दूना 24% इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये अच्छा सवाल था, कहीं आपको गड़बड़ ना हो। 24% का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होता है? समबाहु, देखिए ध्यान से समझिएगा। समबाहु, सम माने क्या होता है? बराबर, बाहु, बाहु माने क्या होता है? भुजा। तो यानी कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अगर सम द्विबाहु बोलता तो द्विबाहु का मतलब क्या आता है? 2 भुजा बराबर होना। अब विषम बाहु का मतलब क्या बोले कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होना। तो इसमें तीनों भुजा बराबर है। समबाहु में कितनी भुजा बराबर होता है? तीनों। सम द्विबाहु बोलता तो 2, अगर विषम बाहु बोलते तो कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। 900 को 18 से भाग देने पर भागफल क्या है? ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है कि 900 को 18 से भाग दीजिए, ठीक है। 18 पंचे 90, ये कट गया, 0 बच्चा 0 डाल दीजिए, 50 है ना। ये तो इतना भी आसान सवाल है नहीं आ सकता। तो जैसे कि अभी आप सवाल देख रहे थे, एक संख्या का x का 1/4 का 2/3 बराबर कितना बच्चों? 50 है। तो 2 दूना 4 कट गया, ऊपर क्या बच गया? x, और नीचे 3 दूना 6 बराबर कितना बच्चों? 50। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। x का वैल्यू 50 को 6 बार गुना करेंगे तो 300। दिस इज योर राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल आता है बच्चों, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप प्रैक्टिस को सही करिए। एक त्रिभुज के एक कोण अन्य 2 कोणों को 1 से बड़ा है। अब देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है। अब एक त्रिभुज है ऐसे, इसका एक कोण का मान अन्य 2 कोणों से बड़ा है। जैसे ये 2 कोण का मान इस कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे ये मान के लिए मेरा कितना है? 60 है और ये कितना है मेरा? 40 है। तो इसका मान अगर इससे बड़ा, कहने का मतलब 100 से कम अधिक होना चाहिए। इसका मान के 110 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ये अधिक कोण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 90 से अधिक हो ना, तो उसका अधिक कोण कहते हैं। और ऐसा ही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, अब आपको सभी सब्जेक्ट का हम वीडियो देंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ मिलते रहिए और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए।